हेलो स्टूडेंट्स। ओके, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इन डिटेल में देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने कंप्लीट किए हैं। अभी हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैंने बोला था माइक्रोस्पोर, व्हेनेवर अ माइक्रोस्पोर और यू कैन से एमएमसी जो है, इट इज डिप्लॉयड अंडरगोज व्हाट meiosis and form four microspores. That four microspores are initially they are held together and form a microspore tetrad. Okay, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं, माइक्रोस्पोर्स। ओके, ऑल आर फंक्शनल। ओके, एंड यही माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं, या बाद में उसको ही डेवलप्स होंगे किसमें? पोलन ग्रेन। दैट इज द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। सो अभी इनिशियली जब माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं, उसी को हम यंग पोलन ग्रेन कह सकते हैं। तो यंग पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ओके, यंग पोलन ग्रेन या यू कैन से माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन एक ही लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर इनिशियली कैसा होगा यंग कंडीशन में। ओके, द पोलन ग्रेन हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स इट इज द पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन की बात चल रही है, तो पोलन ग्रेन क्या है और यू कैन से माइक्रोस्पोर क्या है? इट इज द सेल है, इट इज द सिंगल सेल। ओके, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मैं बोल रही हूँ, इट इज द न्यूक्लिएट। जब भी यंग रहेगा तब, यंग की बात चल रही है। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, यंग पोलन ग्रेन, यूनिन्यूक्लिएट, सेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, मैं ये किसके बारे में बोल रही हूँ? जब भी माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं, कहां से? एमएमसी से, माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड है और कौन सी प्रोसेस हो रही है? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद हमें 4 माइक्रोस्पोर मिल रहे हैं। ओके, तो वो माइक्रोस्पोर उनको मैं डिफाइन कर रही हूँ। वो कैसे हैं? यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। राइट? एक सिंगल स्मॉल हैप्लॉइड सेल है, उसको क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोर। और उसी को हम क्या कहेंगे? यंग पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन कहेंगे। तो यहाँ पे हम ये स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। इनिशियली स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सेल बोल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। उसके बाहर ऑफ कोर्स इट इज द प्लांट सेल, तो यहाँ पे वॉल भी रहेगा, बट द वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर से बनी है। ओके, वो वॉल का बाद में देखेंगे। ये पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ साइटोप्लाज्म। क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म रहेगा। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर वहां पे लार्ज ऐसा वैक्यूल रहेगा, दिस इज द वैक्यूल। ओके, और वहां पे क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा, दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। ओके, और यहाँ पे बाकी का जो है वो साइटोप्लाज्म हम कहेंगे। ओके, अभी एट द आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पे जो वॉल रहेगी दैट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, वो 2 लेयर से बनी है। ओके, एग्जैक्टली आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लेयर है उसको क्या कहा जाता है? इंटाइन। दिस इज कॉल्ड एज ए इंटाइन कहा जाता है। एंड आउटर टू द इंटाइन देयर इज अ थिक लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज अ एक्साइन। शायद मैंने ये इंटाइन एक्साइन स्ट्रक्चर नाम आप जानते हैं, तो यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ। ये है व्हाट? एक्साइन। ये एक्साइन है।
इस तरह हम दिखा रहे हैं, ये है एग्जाइन। ये पूरा फिल अप कर सकते हो, दिस द एग्जाइन। तो इंटाइन और एक्साइन दोनों मिला के क्या तैयार हो रहा है, वॉल ऑफ व्हाट, पोलन ग्रेन और यू कैन से माइक्रोस्पोर। इसलिए टुगेदरली दे आर सेड टू बी स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म, डर्म का मतलब लेयर, एंड दैट लेयर और दैट कोटिंग इज प्रेजेंट अराउंड द व्हाट, माइक्रोस्पोर। तो इसलिए हम क्या कहेंगे उसको, स्पोरोडर्म। तो स्पोरोडर्म जो है इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, वन इज अ इंटाइन, इनर वन इज सेड टू बी इंटाइन। इंटाइन नाम में ही समझ में आएगा, इंटाइन, इनर वाला इंटाइन, एंड बाहर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज अ, ये रेड में जो दिखाया है मैंने, दिस इज नथिंग बट एक्साइन। ये क्या है, एक्साइन है, एक्साइन है। सो ये टिपिकल स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है किसका, यंग एंथर में, ये सॉरी यंग पोलन ग्रेन कह सकते हैं, पोलन ग्रेन, या यू कैन से इसको और एक हम नाम क्या देंगे, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, दिस इज द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो ये है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, हैप्लॉइड है, ये याद रखना है आपको। सो इन डिटेल में अभी मैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर में आपको बोल रही हूँ कि अलग अलग प्लांट में डेफिनेटली पोलन ग्रेन एक ही टाइप के रहेंगे क्या, नहीं। ओके, अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन रहेंगे, मीन्स देयर इज अ वेरिएशन इज फाउंड इन द पोलन ग्रेन इन अ डिफरेंट स्पेसीज। ओके, अलग अलग अभी वेरिएशन किस में देखने को मिलेगा, पोलन ग्रेन के साइज में, शेप में, दूसरा कलर में, और यहाँ पे ये जो एक्साइन मैंने दिखाया है, ओके एक्साइन, ये अलग अलग डिजाइन का या अलग अलग पैटर्न का रह सकता है अलग अलग पोलन ग्रेन में। सो देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ डिजाइन, और यू कैन से डिजाइन कह सकते हैं किसमें, एक्साइन में। ओके, इनफैक्ट ये जो है एक्साइन को अलग अलग पैटर्न में आता है, इसलिए उसको ऑर्नामेंटल भी कहा जाता है। देयर इज अ ऑर्नामेंटल नेचर ऑफ व्हाट, एक्साइन। ऑर्नामेंटल का मतलब ऐसा डेकोरेटिव, अट्रैक्टिव नेचर रह सकता है किसका, एक्साइन का। ओके, तो ये हो गया एक्साइन के बारे में। अभी यहाँ पे और एक, यहाँ पे मैंने थोड़ा फोकस करना, और एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमें लेवल कर मेंशन करना है। ओके, कुछ रीजन में यहाँ पे मैंने देखा है कि ये जो है एक्साइन जो है, एक तो यहाँ पे थिन लेयर में रहेगा या कभी अपसेट भी रह सकता है। तो दिस रीजन वेयर द एक्साइन इज ईदर अपसेट और इट इज अकर इन अ थिन लेयर, ओके थिन रहेगा, दैट रीजन इज कॉल्ड एज अ, ये जो रीजन है जहां पे एक्साइन एक तो अपसेट रह सकता है या थिन लेयर में रहेगा, दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ जर्म पोर। इसको क्या कहा जाता है, जर्म पोर। सो मैंने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया है, आपको अभी खाली लिखना है हमें। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मैं बोल रही हूँ, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। ओके, देयर इज अ वेरिएशन है, अलग अलग डिफरेंट स्पेसीज हैव अ डिफरेंट पोलन ग्रेन। ओके, डिफरेंट species have a what, different we can say different types of pollen grain, different, या ऐसे लिख सकते हैं, there is a variation in the pollen grain, variation found in or observed in pollen grain, इन किसमें वेरिएशन है, विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइज, शेप, ओके कलर, एंड यू कैन से नंबर ऑफ जर्म पोर के नंबर में देयर इज अ वेरिएशन इन शेप ऑफ द जर्म पोर। शेप, कुछ पोर जो है स्पेरिकल रहता है, कुछ पोर जो है
फरो की तरह रहता है। फरो का मतलब ऐसे डीप डिप्रेशन, लॉन्ग डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, फरो कहेंगे। तो उसमें है देयर इज अ नंबर एंड शेप ऑफ द, देयर इज अ वेरिएशन इन द नंबर एंड शेप ऑफ द जंप, और अगेन देयर इज अ वेरिएशन इन द एग्जाइन के डिजाइन और पैटर्न में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, शेप, साइज, कलर एंड एग्जाइन में क्या आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। यूजुअली या जनरली जो है, जनरली हम कहेंगे, जनरली और यूजुअली या मोस्टली कह सकते हैं, पोलन ग्रेन का पीजी याद रख, या पूरा हम लिखेंगे पोलन ग्रेन या पीजी आप याद रख सकते हैं। पोलन ग्रेन, जनरली पोलन ग्रेन, ओके, पोलन ग्रेन का शेप बोल रही हूं मैं। जनरली पोलन ग्रेन कौन से शेप में आपको देखने को मिलेंगे, दैट आर स्पेरिकल। कैसा रहेगा शेप, स्पेरिकल। दूसरा इनका साइज बोल रही हूं मैं। जनरली साइज क्या है, जनरली ये जो है स्पेरिकल है, तो यहाँ पे साइज जो है वी मेजर द साइज इन डायमीटर। डायमीटर इनका यूजुअली पोलन ग्रेन का डायमीटर कितना रहेगा, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट इज द साइज, आपको ये पूरा याद रखना ही है। ओके, शेप कैसा रहेगा, स्पेरिकल या सर्कुलर बोल सकते हैं। साइज कैसा रहेगा, 25 to 50 माइक्रोमीटर। ओके, माइक्रोमीटर किसमें है, डायमीटर में है, नॉट रेडियस, याद रखना, डायमीटर दिया है। दिस इज द साइज। ओके, अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम देखेंगे उनके वॉल, जो पोलन ग्रेन का जो वॉल है दैट इज 2 लेयर। ओके, वॉल के बारे में देखेंगे। वॉल इट इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर, 2 लेयर्स, 2 लेयर्ड है। वॉल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर्ड है या 2 लेयर्स बना है। कौन से 2 लेयर्स, दैट इज, कौन से 2 लेयर, यस, आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज अ एक्साइन, एंड इनर लेयर को क्या कहा जाएगा, इनर लेयर इज कॉल्ड एज अ इंटाइन। ओके, दिस इज द वॉल। अभी यहाँ पे वॉल में भी डिफरेंस है, हम वो वॉल में क्या डिफरेंस है इंटाइन और एक्साइन में, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यू हैव टू नोट डाउन ऑल दिस। ओके, अभी मैंने बोला कि पोलन ग्रेन जो है अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन है। ओके, ये जो पोलन ग्रेन है बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर है। ओके, तो आप जब भी आप उसको बाहर से रखोगे तो आपको पाउडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, पाउडर जैसा आपको पोलन ग्रेन लगेगा। लेकिन एक्चुअली आपको पोलन ग्रेन का इन डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो वी हैव टू ऑब्जर्व द पोलन ग्रेन अंडर द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको पोलन ग्रेन देखना पड़ेगा इन डिटेल में, तब आपको या पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड होगा। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको ये याद रखना है। इट इज द वन टाइप ऑफ अ माइक्रोस्कोप विच कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ in detail minute structure under the of the cells. Okay, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिया है अलग अलग पोलन ग्रेन का, वहां पे अलग अलग पोलन ग्रेन के डायग्राम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाए हैं। ओके, तो वो जो है when we observe the pollen grain under the electron microscope, okay, of a different species, then you can get know that pollen grains are very attractive and they shows the variation in their color, in the exine structure, exine के structure में आपको variation देखने को मिलेगा। ओके, तो that is about the scanning electron microscope के बारे में मैंने बोला। इसके बाद इन डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि पोलन ग्रेन का जो वॉल है, दैट वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज अ स्पोरोडर्म। उसको क्या कहा जाता है, स्पोरोडर्म, एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ अ 2 लेयर। अभी मैंने बोला आपको द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कंसिस्ट ऑफ अ 2 लेयर।
आउटर जो वॉल है उसको क्या कहा जाता है, एक्साइन, और जो इनर वॉल है इसको क्या कहा जाएगा, इंटाइन। ओके, अभी एक्साइन और इंटाइन में बहुत डिफरेंस है। आपको यहाँ यू कैन ऑब्जर्व हियर, इंटाइन मैंने कैसे निकाला है, बहुत ही थिन है एज कंपेयर टू द व्हाट, एक्साइन। इंटाइन कैसा है, थिन है एज कंपेयर टू द एक्साइन। एक्साइन मैंने रेड में दिखाया है। ओके, दिस इज द एक्साइन। तो एक्साइन बाहर आउटर लेयर है, इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज अ थिक वन, बहुत ही थिक रहता है। इसके ऑपोजिट इंटाइन जो है ये इनर रहता है, इनर लेयर ऑफ पोलन वॉल। इट इज अ थिन वन, थिन है, सॉफ्ट है एंड इलास्टिक है। कौन, इंटाइन। ये पहला डिफरेंस हो गया। अभी इनका जो है एक्साइन जो है, इट इज मेड अप ऑफ एक्साइन, इट इज मेड अप ऑफ क्यूटीन एंड स्पोरोपोलोनिन, क्यूटीन एंड स्पोरोपोलोनिन। स्पोरोपोलोनिन के बारे में मैंने पहले भी बोला था। स्पोरोपोलोनिन इट इज द organic material synthesized by the tapetum which form a coating around the what, microspore, and that is nothing but enzyme. ओके, जो कोटिंग बनती है स्पोरोपोलोनिन की अराउंड द माइक्रोस्पोर, दैट इज नथिंग बट एग्जाइम। ओके, तो स्पोरोपोलोनिन के बारे में मुझे थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे फोकस करना है। स्पोरोपोलोनिन जो है इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। रेजिस्टेंट का मतलब ये बहुत टॉलरेट कर सकता है या रेजिस्ट कर सकता है या फाइट कर सकता है। ओके, ये क्या स्पोरोपोलोनिन बोला है मैंने, इट इज रेजिस्टेंट है, टॉलरेट कर सकता है या फाइट कर सकता है। तो किसको फाइट करेगा या किसको टॉलरेट करेगा, स्पोरोपोलोनिन। इट कैन टॉलरेट द हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर अगर रहा तो भी स्पोरोपोलोनिन क्या डिस्ट्रॉय नहीं होता। दूसरा, द स्पोरोपोलोनिन कैन फाइट और कैन से इट कैन टॉलरेट द हाई एसिडिक कंडीशन, हाई अल्कलाइन कंडीशन। एंड अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलोनिन को क्या डिग्रेड कर सकता है। समझ में आया? तो दैट इज पॉइंट अबाउट द स्पोरोपोलोनिन। हम पूरा पॉइंट लिखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हो गया स्पोरोपोलोनिन के बारे में। तो एक्साइन किससे बना है, एक्साइन इट इज मेड अप ऑफ क्यूटीन एंड स्पोरोपोलोनिन। उसके ऑपोजिट इंटाइन जो है, इंटाइन इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टीन। किससे बना है, सेल्यूलोज एंड पेक्टीन। क्या, इंटाइन। ये दूसरा डिफरेंस है। अभी इन दोनों का फंक्शन क्या हो गया, एक्साइन और इंटाइन का, दे प्रोटेक्ट द व्हाट, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात एक्साइन के बारे में, एक्साइन जो है मैंने ऐसे क्या डिजाइन में निकाला है, किसको, एक्साइन को। ओके, एक्साइन जो है, एक्साइन शोज डिफरेंट पैटर्न ऑफ डिजाइन, पैटर्न और अलग अलग डिजाइन दिखाता है। कौन, एक्साइन। ओके, अलग अलग पोलन ग्रेन में अलग अलग एक्साइन के डिजाइन आपको क्या देखने को मिलेंगे। इसलिए हम कहेंगे एक्साइन इज ऑर्नामेंटल है। उसके बाद एक्साइन के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पे एक्साइन को कंटिन्यूअस नहीं निकाला है, जैसे कि इंटाइन कंटिन्यूअस निकाला है। इंटाइन इट इज द कंटिन्यूअस, बट एक्साइन वैसा कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में गैप है। यहाँ पे मैंने 3 गैप दिखा है, जहां पे एक तो एक्साइन अब्सेंट रह सकता है या स्पोरोपोलोनिन अब्सेंट रहेगा। उस रीजन को कहा जाता है जहां पे रीजन ऑफ एक्साइन वेयर स्पोरोपोलोनिन इज अब्सेंट, दैट रीजन इज कॉल्ड एज अ जर्म पोर। ओके, वहां पे एक गैप रहेगा या अपार्चर रहेगा या होल रहेगा, जहां पे क्या अब्सेंट है, स्पोरोपोलोनिन अब्सेंट है। उस गैप को या अपार्चर किसका कहां पे अपार्चर है, एक्साइन में अपार्चर है। इन द एक्साइन देयर इज अ स्मॉल अपार्चर वेयर a sporopollenin is absent, or there is a thin
एक्साइन इज प्रेजेंट, that aperture is called as a what? Germ pore. उसको क्या कहा जाता है? germ pore. germ pore कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्साइन में प्रेजेंट है. तो और इम्पोर्टेंट, whenever there is a pollen germination, pollen germination का मतलब शायद मैंने प्लांट किंगडम में बोला था, जब भी पोलन ग्रेन डिपॉजिट होते हैं कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर, then they start to germinate. जर्मिनेट होता है इसका मतलब क्या? वहां पे पोलन ट्यूब तैयार होती है. ओके, पोलन ट्यूब कैसे तैयार होगी? सपोज दिस इज द इंटाइन, ये है इंटाइन. ओके, और ये बाहर वाला क्या है? एक्साइन. तो ये है एक्साइन. तो ये इंटाइन जो है ट्यूब के फॉर्म में बाहर आता है. किसके थ्रू बाहर आएगा? दैट इज कम्स आउट थ्रू द germ pore. एक ही जगह है जहां से पॉसिबिलिटी है कि ये इंटाइन बाहर आ सके. कौन सी जगह? वो है germ pore. सो germ pore का यूज क्या है? इट हेल्प्स द इंटाइन टू कम आउट in the form of tube during the pollen germination. That is the role of what? germ pore. Okay, so जब भी पोलन जर्मिनेट होता है तब पोलन ट्यूब बाहर आती है. वो पोलन ट्यूब कौन बना रहा है? इंटाइन बना रहा है. तो पोलन ट्यूब, दिस इज द पोलन ट्यूब, इसको कहा जाता है पोलन ट्यूब. तो ये पोलन ट्यूब किसके थ्रू बाहर आती है? दैट इज द germ pore. germ pore के थ्रू. समझ में आया? सो हम ये पूरे पॉइंट यहाँ पे अभी लिखेंगे. सो राइट डाउन व्हाट इज द स्पोरोडर्म. स्पोरोडर्म इसको कहा जाता है वॉल ऑफ पोलन ग्रेन. पीजी का मतलब पोलन ग्रेन. ये जो है कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर? कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. कौन से लेयर्स आप जानते हैं? दैट इज अभी हमने लिखा था आउटर जो है उसको क्या कहा जाता है? एक्साइन. आउटर लेयर एक्साइन. एंड दूसरा इनर लेयर जो है, इनर लेयर उसको क्या कहा जाएगा? इंटाइन. इंटाइन. So let us make a difference in the exine and intine. Exine and यहाँ पे लिख रही हूं मैं intine. Intine. क्या डिफरेंस है? ये कैसा है? आउटर लेयर, आउटर लेयर है. इट इज इन डिसकंटिन्यूस बोल सकते हैं. एंड ये कैसा है? इनर लेयर है, इनर लेयर है. ये कैसा है? हार्ड है, हार्ड है. थिक है, थिक है. ये कैसा है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ही है. उसके बाद थिन है, सॉफ्ट है एंड इलास्टिक वन. इलास्टिक. इलास्टिक कैसे आपने गेस किया कि ये इलास्टिक है? ऑफ कोर्स ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ रहा है तो इसलिए ये कैसा, हम डेफिनेटली बोल सकते हैं ये कैसा है? इलास्टिक है. उसके बाद दूसरा एक्साइन किससे बना है? एक्साइन इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ और कंसिस्ट ऑफ, मेड अप ऑफ और कंसिस्ट ऑफ क्यूटीन एंड स्पोरोपोलोनिन. स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे. ओके, और ये किससे बना है? इंटाइन. इट इज कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टीन. पेक्टीन. यहां पे ध्यान देना, स्पोरोपोलोनिन, सेल्यूलोज एंड पेक्टीन, ऑल दीज आर द व्हाट? पॉलीसैकेराइड. बट स्पोरोपोलोनिन इसके बारे में तो आप जानते हैं, सेल्यूलोज क्यूटीन के बारे में जानते हैं, सेल्यूलोज पेक्टीन के बारे में जानते हैं. लेकिन स्पोरोपोलोनिन जो है इट इज द हेटेरोपॉलीसैकेराइड. ये क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड. इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. ओके, स्पोरोपोलोनिन के बारे में लिखेंगे हम. स्पोरोपोलोनिन. स्पोरोपोलेनिन. इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड. हेटेरोपॉलीसैकेराइड. सैकेराइड. ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है.
is most resistant organic मटेरियल है, ओके। किसके बारे में लिख रहे हैं? स्पोरोपोलिन। कहां पे है? एग्जाइम में है। मोस्ट ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट बोला है, सो इट कैन resist or tolerate high temperature, okay, high pH or low pH, that is the what? Strong acid and strong alkali, strong acids and strong alkali, and also no enzyme can degrade the what? This sporopollenin. इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? It is a non biodegradable and enzyme. Okay, so it is the what? Non biodegradable. इसके पॉइंट्स हम ये क्लियर करके लिखेंगे। स्पोरोपोलिन हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसका मतलब क्या? इट कैन रेजिस्ट द हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली, एंड ऑल्सो एंजाइम को भी क्या करता है? रेजिस्ट करता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, दैट इज नो एंजाइम कैन डिस्ट्रॉय और डिग्रेड बोल सकते हैं, डिग्रेड स्पोरोपोलिन। नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट का मतलब कौन? स्पोरोपोलिन। इसलिए हम क्या कहेंगे? स्पोरोपोलिन इट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल। देयरफॉर यहां पे लिख रही हूं, देयरफॉर इट इज, क्या यहां पे लिखेंगे? देयरफॉर स्पोरोपोलिन कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये स्पोरोपोलिन कहां पे है? एग्जाइम में प्रेजेंट है। तो ऑफकोर्स अगर स्पोरोपोलिन एग्जाइम में प्रेजेंट है तो क्या पोलन ग्रेन इजीली डिग्रेड होगा क्या, या डिके होगा क्या? नहीं। इसलिए पोलन ग्रेन जो है दे कैन वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल में अच्छे से वो पोलन ग्रेन क्या रह सकते हैं। सो यू कैन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देयरफॉर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन the pollen grains are well preserved as fossil। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये किसकी वजह से है? ये पूरा स्पोरोपोलिन की वजह से है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाइम के बारे में और एक पॉइंट रह गया, दैट इज द जर्म पोर। व्हाट इज जर्म पोर? एग्जाइम में ही आएगा क्या? जर्म पोर किसको कहेंगे? इट इज द स्मॉल अपर्चर इन द एग्जाइम वेयर स्पोरोपोलिन इज absent। सो व्हाट इज जर्म पोर? इट इज अ स्मॉल अपर्चर का मतलब होल, अपर्चर इन एग्जाइम वेयर क्या absent है? स्पोरोपोलिन absent है। दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाइम। इन टाइम के बारे में एक पॉइंट है, इन टाइम।
Okay, intine, it comes as in the form of tube during the pollen germination. Intine, it comes in the form of tube, that is, you can say pollen tube. Okay, through किसके थ्रू बाहर आता है? germ pore. कब? ड्यूरिंग pollen germination. So these are the points about the intine and exine. Let us revise the exine and intine. Exine और intine ये किसके layers हैं? These are the layers of what? pollen wall. पोलन वॉल दो लेयर से बना है. आउटर जो वॉल है उसको क्या कहा जाता है? एक्साइन. इनर जो वॉल है इनर जो लेयर है उसको क्या कहा जाता है? इंटाइन. एक्साइन जो है आउटर लेयर, इट इज हार्ड एंड थिक है, टफ है. ओके, वाइल इंटाइन जो है ये कंटिन्यूअस है, थिन है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है. दूसरा, एक्साइन जो है इट इज मेड अप ऑफ क्यूटीन एंड स्पोरोपोलिन, while intine जो है it is made up of cellulose and pectin. इसलिए इसको क्या, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, इसको क्या कह सकते हैं? पेक्टोसेल्यूलोजिक भी कह सकते हैं. कौन पेक्टोसेल्यूलोजिक है? इंटाइन है. ओके, उसके बाद इंटाइन के बारे में, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब के फॉर्म में वो बाहर आता है. किसके थ्रू बाहर आता है? दैट इज थ्रू द germ pore during the pollen germination on the stigma, right? on stigma या on the stigma कह सकते हैं. अभी स्पोरोपोलिन, it is heteropolysaccharide, it is the most resistance, मैंने क्या कहा है? most resistance organic material है. it can resist the high temperature, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कली एंड एंजाइम को, कोई भी एंजाइम उसको डिग्रेड नहीं कर सकता. ओके, इसलिए हमने क्या कहा है? स्पोरोपोलिन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है germ pore. इट इज द स्मॉल अपर्चर का मतलब स्मॉल होल. ओके, गैप है, स्पेस है वहां पे. कहां पे है? एक्साइन में. ओके, दैट वेयर द स्पोरोपोलिन इज absent. This is about the structure of pollen grain. Young pollen grain में इस तरह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे. इसके बाद द pollen grain या माइक्रोस्पोर, यंग मैंने अभी बोला यंग, वही मैच्योर होता है. Okay, during the maturation of pollen grain or microspore, there is a various changes occur inside the pollen grain. We will discuss in the next lecture. Okay, जब भी pollen grain मैच्योर होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं हम देखेंगे. Okay.